लेकिन सच ये है कि हमारे देश में लोग भारी डिस्काउंट के लालच में ऐसा सामान भी खरीद लेते हैं जो लाखों लोगों की मौत की वजह बनता है। इस समय हम BS3 तकनीक पर आधारित वाहनों की बात कर रहे हैं। BS3 तकनीक पर आधारित वाहनों को वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन आज देश भर के लोगों ने भारी डिस्काउंट के लालच में लाखों जहरीले वाहन खरीद लिए हैं। दरअसल 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि पूरे भारत में 1 अप्रैल 2017 से BS3 तकनीक पर आधारित कोई भी वाहन ना तो बेचा जाएगा और ना ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा। BS का मतलब होता है भारत स्टेज। ये एमिशन का एक मानक है जिससे तय होता है कि कोई वाहन कितना प्रदूषण फैलाता है। अभी तक भारत में दिल्ली NCR के अलावा सिर्फ 13 शहर ऐसे हैं जहां BS4 से नीचे के मानकों पर आधारित वाहन बेचना गैर कानूनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1 अप्रैल से देश के किसी भी शहर में BS3 वाहनों की बिक्री बंद हो जाएगी। भारत में एमिशन के लिए भारत स्टेज मानकों की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और तब से लेकर अब तक BS1, BS2, BS3 और BS4 मानकों पर आधारित वाहन बाजार में आ चुके हैं। भारत स्टेज एमिशन के यूरोपियन रेगुलेशंस पर आधारित है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप के देशों में जो नए वाहन बेचे जा रहे हैं वो यूरो 6 तकनीक पर आधारित है, यानी भारत से 2 कदम आगे या कह लीजिए 2 जनरेशन आगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में एमिशन के मानक के तौर पर यूरो 6 की शुरुआत वर्ष 2014 में ही हो चुकी थी, जबकि भारत में BS6 वाहनों के लिए डेडलाइन वर्ष 2020 रखी गई है। यानी जब तक भारत BS6 तक पहुंचेगा तब तक यूरोप में ऐसे वाहन आने लगेंगे जो नाम मात्र का प्रदूषण फैलाते हैं। यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि BS6 से पहले BS5 मानक लाए जाने की तैयारी थी, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे स्किप कर दिया गया है। यानी BS4 के बाद भारत में अब सीधे BS6 लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को BS3 वाहनों से जुड़ी 1 अप्रैल 2017 की डेडलाइन के बारे में जानकारी थी, उन्हें पता था, जबकि इन कंपनियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ इस बात की जानकारी थी कि 1 अप्रैल 2017 से उन्हें BS3 वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देनी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले कंपनियों के स्टॉक में BS3 पर आधारित वाहनों की संख्या लगभग 9 लाख थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इन वाहनों की कुल कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए है। जाहिर है भारत में कंपनियां लोगों की जान की कीमत पर भी नुकसान नहीं उठाना चाहती। लोगों की जान चली जाए लेकिन इन कंपनियों को नुकसान ना हो, ऐसी इनकी हमेशा से रणनीति रहती है। इसलिए कंपनियों ने 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने से पहले इन तमाम वाहनों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया और इसके लिए इन कंपनियों ने ग्राहकों को भारी डिस्काउंट का लालच दिया। और आज भी देश के बड़े बड़े अखबारों में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पूरे पन्ने के विज्ञापन दिए। इन विज्ञापनों के जरिए लोगों को यह बताया गया कि अगर वो आज के दिन वाहन खरीदेंगे तो उन्हें 12,500 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। लेकिन इन कंपनियों ने इन विज्ञापनों में यह कहीं नहीं लिखा कि यह छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि उनके वाहन BS3 पर आधारित हैं। कंपनियां जानती थीं कि अगर ये वाहन नहीं बिके तो कल से इनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, इन वाहनों की कीमत मिट्टी की तरह हो जाएगी। प्राइवेट कंपनियों ने नवरात्रि के डिस्काउंट्स के नाम पर ये ऑफर्स आम जनता को दे दिए और लोगों ने भी सुबह से ही इन तमाम शोरूम्स के बाहर लाइनें लगाना शुरू कर दिया। हमारी टीम ने जब दिल्ली के एक शोरूम के मालिक से बात की तो उसने हमें यह बताया कि उसके शोरूम में 40 टू व्हीलर्स थे, 40 दोपहिया वाहन थे और आज ये 40 वाहन सिर्फ 40 मिनट में बिक गए। ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के बहुत सारे छोटे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हुआ है। यानी प्राइवेट कंपनियों के इस अनैतिक डिस्काउंट के चक्कर में आम लोगों ने वो वाहन खुशी खुशी खरीद लिए जो मानकों से ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे और आने वाले समय में भारत में लाखों लोगों की जान ले लेंगे। लेकिन हमारे देश की जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने पैसे बचाने से मतलब है। मशहूर जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है और सबसे ज्यादा लोगों की जान प्रदूषण के PM 2.5 कणों की वजह से जाती है। IIT कानपुर की एक स्टडी के मुताबिक PM 2.5 कणों के प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 20% होती है। यानी सीधा गणित लगाया जाए
तो भारत में 2 लाख लोग वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं। आज प्राइवेट कंपनियों ने BS3 तकनीक पर आधारित जिन 9 लाख वाहनों को बेचने की कोशिश की है, वो सिर्फ वाहन नहीं है, बल्कि 2 और 4 पहियों पर दौड़ने वाला जहर है। इन वाहनों में 96,000 से ज्यादा कमर्शियल वाहन हैं, 6,71,000 से ज्यादा टू व्हीलर्स हैं और 40,000 से ज्यादा पैसेंजर कार्स शामिल हैं। स्टॉक क्लियर करने के नाम पर वाहनों को भारी डिस्काउंट पर बेचना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये एक तरह का नैतिक भ्रष्टाचार है। इसी तरह भारी डिस्काउंट के लालच में वाहन खरीदने पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये एक तरह का लालच जरूर है, क्योंकि BS3 तकनीक पर आधारित जिन वाहनों को खरीदा और बेचा गया है, वो जब सड़कों पर चलेंगे तो प्रदूषण फैलाएंगे। प्रदूषण बढ़ेगा तो लोगों की जान जाएगी, और प्रदूषण वाहन खरीदने वालों की जान भी ले सकता है और वाहन बेचने वालों की भी, और आने वाले दिनों में आपके बच्चों की भी जान लेगा। यह हाल तब है जब सरकार खुद ये मानती है कि भारत में वायु प्रदूषण के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि दिल्ली, फरीदाबाद, वाराणसी, लखनऊ और जयपुर देश के सबसे प्रदूषित शहर हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 1 मई 2015 से लेकर मार्च 2017 के बीच दिल्ली वालों को एक दिन के लिए भी साफ हवा नसीब नहीं हुई। यानी 2 साल से लगातार दिल्ली वाले उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें एक दिन के लिए साफ हवा मिल पाएगी। 665 दिनों में से सिर्फ 47 दिन ऐसे थे जब दिल्ली की हवा कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन साफ नहीं थी। हालांकि इन 47 दिनों की हवा को भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। वाहन बनाने वाली कंपनियों को अच्छी तरह से पता था कि उन्हें BS3 तकनीक पर आधारित वाहन बेचना बंद कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहती थी, और चाहे इससे कितना भी पर्यावरण गंदा हो, प्रदूषित हो, लोगों की जान चली जाए, उनके लिए उनका मुनाफा सबसे बड़ी चीज है। वाहन कंपनियों का इंजन मुनाफे वाले पेट्रोल से चलता है, और BS4 जैसी तकनीक लाने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसी लालच की वजह से वाहन कंपनियों ने BS4 तकनीक को एक तरह से वैचारिक हैंड ब्रेक लगाकर अब तक रोका हुआ था। ज्यादातर लोगों को शायद BS3 या BS4 तकनीक के बारे में पता ही नहीं होगा। कंपनियां लोगों को लुभावने विज्ञापनों के जरिए लालच देती हैं, और लोग ऐसे वाहन खरीद लेते हैं जो सिर्फ जहर उगलते हैं। अखबार में नवरात्रि के शुभ आरंभ के नाम पर डिस्काउंट्स का ऑफर देना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर कंपनियां साफ साफ ये बता देती कि वो ये डिस्काउंट इसलिए दे रही हैं क्योंकि कल से उनके वाहन अवैध हो जाएंगे, तो शायद ये एक अच्छी शुरुआत होती, साफ सुथरा बिजनेस करने में एक नई शुरुआत हो सकती थी। लेकिन कंपनियों ने हमेशा की तरह ऐसा नहीं किया। इसी तरह अगर वाहन खरीदने वाले आम लोग थोड़ी सी समझदारी दिखाते और लालच नहीं करते, तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जहर, प्रदूषण और मौत भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। क्या आप खरीदेंगे? वाहन कंपनियों ने प्रदूषण वाला कूड़ा आपको बेचना चाहा, और आपने बम्पर जोश के साथ उसे खरीद भी लिया। लेकिन अगर आज आपको गाड़ी मिले तो आप 20,000 के डिस्काउंट पे ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे सर। आप अपना हिस्सा देना चाहेंगे पोल्यूशन कम करने में? बिल्कुल देंगे सर। तो आप नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी खरीदिए। सर नई टेक्नोलॉजी के लिए बजट भी तो होना चाहिए सर जेब में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि ये छूट क्यों दी गई? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो यूरो 3 का जो माना क्या वो बंद कर दिया है, इसी कारण कंपनियों ने अपनी होलसेल की तरह सेल लगा दी गई। अच्छा, तो BS3 और BS4 में फर्क क्या है? क्या आप पे क्या असर पड़ेगा? हमारे को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर एनवायरनमेंट में बहुत असर पड़ेगा। तो आपके लिए 15,000 का डिस्काउंट बढ़ा या प्रदूषण या पर्यावरण बढ़ा? पर्यावरण बढ़ा। लेकिन आपने गाड़ी तो 15,000 के डिस्काउंट में वो मैंने इसलिए खरीद ली क्योंकि आपने मुझे इस क्वेश्चन में फंसा दिया। BS3 उसमें जो BS4 ला रहे हैं, उसमें जो है ये पॉल्यूशन कम होगा। अच्छा, जब आपकी सेहत के लिए कहा जा रहा है कि भाई BS4 हो, तो आप BS3 गाड़ी क्यों खरीदना चाहते हैं? आपके लिए पर्यावरण मायने रखता है या 20,000?
नहीं बात तो बिल्कुल जायज़ है आपकी। वैसे भी 4 ही लेनी चाहिए हमें। सेहत के लिए तो वही फायदेमंद है। तो सेहत के लिए फायदेमंद ज्यादा जरूरी है या कि जेब के लिए फायदेमंद ज्यादा जरूरी है? जरूरी तो वही है, लेकिन ये तो गलत लालच है, एक छोटा लालच है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाहन कंपनियों के बीच भारी डिस्काउंट पर BS3 तकनीक पर आधारित वाहन बेचने की होड़ मची थी। तो ग्राहक इसलिए कतार में खड़े हो गए क्योंकि वो कुछ पैसे बचा लेना चाहते थे। कस्टमर को भी पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। 15,000 20,000 का आदमी डिस्काउंट तो अपना 15,000 रुपए ही देखता है, उसको तो 15,000 रुपए की बचत हो रही है, उसके लिए सफिशिएंट है। पर्यावरण से उसे विशेष कुछ रुचि नहीं है। आपको पता है छूट क्यों मिल रही थी? हमें ये तो नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता। ये तो बताया तो हमने कहा चलो देख के आते हैं। अच्छा यहाँ आए तो है ही नहीं। अच्छा, अगर डिस्काउंट मिलता तो आप ले लेते? हाँ, तब तो ले। पता है गाड़ी प्रदूषण ज्यादा करेगी, तो आप गाड़ी क्यों खरीदना चाहते हैं? सस्ते की वजह से। सस्ती की वजह से। तो आपके लिए प्रदूषण कोई मायने नहीं रखता, सेहत तो आपकी भी है। नहीं वो तो है ही है लेकिन वो थोड़ा सा लालच के वजह से ही है। माता जी प्रदूषण ज्यादा करेंगी, तो क्या आपको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ये ज्यादा प्रदूषण करेंगी या आपके लिए 20,000 की सेविंग मायने छूट मायने रखती है? हमें तो पैसे पहले हैं। कंपनियों और ग्राहकों के मुनाफे से देश को बड़ा घाटा हुआ है, लेकिन इस घाटे की भरपाई आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को ही करनी होगी। कुल मिलाकर हकीकत ये है कि BS3 की गाड़ियों के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, भीड़ है और सभी गाड़ियां जो इस शोरूम में स्टॉक में मौजूद थी वो बिक चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदूषण वाली इस फिल्म का ये लास्ट शो हाउसफुल है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी प्रदूषण ज़्यादा करेगी या कम, मायने रखता है तो 20,000 रुपए का डिस्काउंट। क्योंकि जो वाहन आपने खरीदे हैं उन पर प्रदूषण पहले से सवारी कर रहा था, लेकिन इस अनैतिक डिस्काउंट ने आपकी सेहत को भी खतरे में डाल दिया है। हर स्टेज के अंदर प्रदूषण डिफरेंस आता है। यूरो 1 से शुरू करते हुए और यूरो 6 तक जितनी भी स्टेजेस में जाएंगे, हर में 10-10, 15-15%, 20-20% का आपको फ़र्क नज़र आएगा एमिशन कंट्रोल्स के अंदर। और भारत के अंदर यूरो 4 अब आ गया है, हालांकि यूरोप में यूरो 5 चल रहा है और अमेरिका में यूरो 6 चल रहा है। वाहनों के एमिशन नियमों को लेकर भारत पहले से ही विकसित देशों के मुकाबले कई वर्ष पीछे चल रहा है। BS3 को बाय बाय कहकर भारत प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा होना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि जब कंपनियों की नीयत सिर्फ मुनाफा कमाने की है तो फिर यह लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। जहां भारत में सुप्रीम कोर्ट को BS4 लागू करने के लिए कड़ा फैसला लेना पड़ा, वहीं यूरोप में यूरो 5 और चाइना में चाइना 5 के उत्सर्जन नियम लागू हैं। यानी वैश्विक स्तर पर भारत 5 साल पीछे चल रहा है और अगर विश्व की ताल से ताल मिलानी है तो भारत को BS6 के मानक 2020 तक लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियों का मुनाफे वाला इंजन लालच की चाबी से शुरू होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर मुनाफे वाले इंजन में लालच का कचरा आ जाए तो देश की सेहत बिगड़ जाती है। CSE के रिसर्चर्स का कहना है कि BS4 पर आधारित ट्रक 80% कम प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि कारों और दोपहिया वाहनों के मामले में यह आंकड़ा 50 और 60% का है। और ये एक बार गाड़ी रास्ते पर आती है तो 15 से 20 साल तक वो रास्ते पर होती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक जिसको हम कहते हैं कि प्रदूषण को वो लॉक इन कर देता है। तो ये बात तो ज़रूर है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी, जो पिछड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है, उसके कारण प्रदूषण बढ़ेगी। प्रदूषण फैलाने वाले 40 वाहनों का 40 मिनट में बिक जाना फक्र की नहीं, शर्म की बात है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि भारत के लोगों के लिए साफ हवा से ज्यादा मोटा मुनाफा मायने रखता है। वो कहते हैं ना, पोल्यूशन वाली फिल्म हाउसफुल है। बड़ा बोर्ड लगा है कि BS3 बाइक उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ अब भी लोगों के आने का सिलसिला है। क्यों मिल रहा है इतना सस्ता, पता किया? पता है? ये पता नहीं है। नहीं पता है? नहीं। आपको पता है इतनी सस्ती क्यों मिल रही है? वो कह रहे थे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, इस वजह से डिस्काउंट मिल रही है सबको। अच्छा, तो उससे कोई आपको मिली? नहीं मिली। क्या कह रहे हैं? कह रहे वो स्टॉक खत्म हो रहा है नहीं। क्या आपको पता है कि जो गाड़ियां अभी स्टॉक में नहीं बता रहे हैं BS3, वो ज्यादा प्रदूषण करती, इसलिए बंद कर दी गई हैं? तो आपको, आपके लिए प्रदूषण ज्यादा मायने रखता है या 15-20 हजार की? नहीं, प्रदूषण नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो फिर तो है ही नहीं, तो हमने लिया नहीं। है नहीं तो लिया नहीं, वरना मिलती तो ले लेते ना। डिमांड जो है प्रॉबेबली
500 टाइम्स ऑफ द सप्लाई है एज ऑफ नाउ। अभी अगर हमारे पास इसमें मतलब 5 गुना 6 गुना गाड़ियाँ और भी होती तो वो भी सब बिक जाती। और मेरे यहाँ ही नहीं है, दिल्ली में और बहुत सारे शोरूम्स है, सब जगह यही हाल है। काफ़ी जगह तो जिन्हें मेरी और डीलर्स से बात हो रही है, उन्होंने शटर्स ही डाउन किए हुए हैं। 6-6 बजे से लोग लाइन पे लग रहे हैं, धूप में आ रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं। भारी डिस्काउंट पर BS3 वाहनों की बम्पर बिक्री भारत के लिए सोचने का मौका है, क्योंकि अगर प्रदूषण वाली गाड़ी को पटरी से उतारना है तो लोगों को और कंपनियों को लालच पर ब्रेक लगाना ही होगा। आपको जहर पर डिस्काउंट मिलेगा तो क्या आप जहर खरीद लेंगे? ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आज जिन जिन लोगों ने डिस्काउंट के चक्कर में बाइक खरीदी हैं, वो सब वो मशीनें हैं जो हवा में प्रदूषण का जहर घोलेंगी, वो भी तब जब उनके सामने एक कम प्रदूषण वाली बाइक खरीदने का अवसर मौजूद था। ये दिखाता है कि हम आज भी अपनी जेब को लेकर ज्यादा संजीदा हैं, ना कि पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। एमिशन नॉर्म्स को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी फोक्सवैगन भी बहुत बदनाम रही है। जर्मनी के फोक्सवैगन ग्रुप ने यह स्वीकार किया था कि उसने वर्ष 2008 से लेकर 2015 तक अमेरिका और यूरोप में 1 करोड़ 10 लाख ऐसी कारें बेची थीं जिनमें खराबी थी। ये कारें 4 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड्स नाम का प्रदूषित धुआं छोड़ रही थी और कंपनी ने बड़ी ही चालाकी से इन कारों में एक ऐसा डिवाइस फिट किया हुआ था जिससे ये कारें तमाम पॉल्यूशन टेस्ट में पास हो जाती थी। हालांकि बाद में फोक्सवैगन की इस चालाकी के बारे में दुनिया को पता चल गया। अमेरिका ने इस अपराध के लिए फोक्सवैगन पर करीब 28,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा भारत में संभव है? और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत को डंपिंग ग्राउंड समझती हैं और वो जानती हैं कि वो ऐसा कोई भी सामान जिसे असल में वो डस्टबिन में फेंकने वाली हैं, जो कि उनके किसी काम का नहीं है, ऐसी चीजों को वो भारतीय बाजार में भेज देती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत के लोग कैसा भी माल खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन्हें सिर्फ डिस्काउंट चाहिए। और इसीलिए भारत को कई बार यूरोप का डंपिंग ग्राउंड भी कहा जाता है। और फोक्सवैगन को अमेरिका और यूरोप से इसके बाद अपनी कारें रिकॉल करनी पड़ी थी। लेकिन इतने वर्षों में इन कारों ने जो प्रदूषण फैलाया, उससे हजारों लोगों की मौत होनी तय है। अमेरिका के MIT के वैज्ञानिकों ने इस बात पर बाकायदा रिसर्च किया कि फोक्सवैगन कंपनी द्वारा उनके देश में बेची गई करीब 4,80,000 कारों से निकले प्रदूषण की वजह से कितने लोगों की मौत होगी। इस रिसर्च में पता चला कि इससे अमेरिका में कम से कम 60 लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी, यानी 60 लोग वक्त से पहले ही मर जाएंगे। लेकिन ये कारें अमेरिका के अलावा यूरोप में भी बेची गई थी। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि इन वर्षों के दौरान पूरे यूरोप में फोक्सवैगन की प्रदूषित कारों की वजह से 1200 लोगों की मौत वक्त से पहले हो जाएगी। इनमें से 500 लोगों की मौत तो अकेले जर्मनी में होने की आशंका जताई गई है, क्योंकि फोक्सवैगन कंपनी जर्मनी की ही है और उसने अपने देश में करीब 26 लाख ऐसी कारें बेची थी जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती थी। लेकिन अभी भी फोक्सवैगन ने बड़ी संख्या में कारें वापस नहीं ली हैं। ऐसे में इस बात पर भी रिसर्च किया गया है कि अगर फोक्सवैगन इस वर्ष के अंत तक पूरे यूरोप से अपनी कारें वापस ले लेता है तो 2600 लोगों को वक्त से पहले मरने से बचाया जा सकता है। यानी अमेरिका और यूरोप में कार बनाने वाली एक कंपनी ने गड़बड़ की और वहां के लोगों ने यह भी बता दिया कि इस कंपनी की गड़बड़ से कितने लोगों की मौत होगी, जबकि भारत में इन 2 दिनों में लाखों ऐसी गाड़ियां बिक चुकी होंगी जो जरूरत से ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगी। लेकिन हमारे पास ये जानने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि इन प्रदूषित गाड़ियों से भारत में कितने लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत निराशाजनक था। आज भारत के लोगों ने यह बता दिया कि वो पर्यावरण को साफ करने की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाना चाहते। भारत के लोगों को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए 5, 10 या 20 हजार रुपए बचाना ज्यादा जरूरी है। प्रदूषण फैले या ना फैले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। हमारे देश के लोगों को लगता है कि पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि जो लोग आज BS3 वाहन खरीद रहे थे वो अति गरीब नहीं हैं। उन्हें वाहन खरीदने के लिए उनके पास कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके भूखे मरने की नौबत आ रही है। ऐसा नहीं है कि
इसकी वजह से उनका रोजगार उनसे छिन रहा है या बहुत बड़ी मजबूरी के तहत वो ये काम कर रहे हैं। उन्हें तत्काल इन वाहनों को खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा उनकी जेब में मौजूद था कि वो अचानक डिस्काउंट मिलने पर कोई भी वाहन खरीद सके। ये मध्यम वर्ग के लोग थे और इन लोगों ने आज ये बता दिया कि उनकी सोच कितनी प्रदूषित है। ये भारत के लोगों के चरित्र